आज हम देखने वाले हैं मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 2। अब हम देखते हैं कि डिवाइन वोल्बर्ग यहाँ पर आ जाते हैं और वो सब डिवाइन वेजनरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मैशले को मौत की सजा ना दें। ये पहली बार है जब इनोसेंट जीरो ने इनको डायरेक्ट धमकी दी है। वो लोग मैशले के जरिए इनोसेंट जीरो तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए मैशले का जिंदा रहना जरूरी है। मैशले पूछता है कि हेडमास्टर कोई वीआईपी है क्या। रियो मैशले को बताता है कि वोल्बर्ग खुद भी डिवाइन वेजनरी रह चुके हैं, बल्कि वो अकेले थे जो इनोसेंट जीरो से टक्कर ले सकते थे। वो एक लिविंग लेजेंड है और रियो खुद भी उनकी काफी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ऑल्टर वोल्बर्ग की रिक्वेस्ट ठुकरा देता है और कहता है कि नियम कानून से ही समाज चलता है। ये सुनते ही वोल्बर्ग उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। ये देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो वोल्बर्ग कहते हैं कि मुझे पता है कि मैशले को जादू नहीं आता और वो डिसिप्लिन में भी नहीं रहता, लेकिन उसके पास एक हुनर है लोगों का दिल जीतने का, और उसके हिसाब से मैशले जैसे लोग दुनिया बदल सकते हैं। अभी तक बिना जादू वाले लोगों को कड़ी सजा दी गई है और वोल्बर्ग उसके खिलाफ है। उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ऑल्टर फिर भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी रैंक उनके सामने घुटने टेक देता है। वो भी चाहता था कि मैशले को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैशले ने साबित किया कि वो लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऑल्टर और बाकी डिवाइन वेजनरी नहीं मान रहे होते, क्योंकि वो उसे कहते हैं कि तुम अपने दिमाग की नहीं दिल की सुन रहे हो। तभी गॉड ब्लेस बोलते हैं कि मैं वोल्बर्ग के साथ हूँ। मैं भी इस चीज के खिलाफ था कि जिसको मैजिक नहीं आता उसे मार दिया जाए, लेकिन मैशले ने मेरी जान बचाई है और इसका फैसला मुझे ही सुनाना था, तो इसीलिए मैं मैशले को बख्शता हूँ। और अगर डिवाइन वेजनरी चाहे तो गॉड को पनिशमेंट कर सकते हैं। ऑल्टर अब मैशले को जिंदा छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो हमारी सारी बातें मानेगा ताकि हम उसे इनोसेंट के खिलाफ यूज कर सकें, और उसे ये भी साबित करना होगा कि वो इनोसेंट से लड़ने जितना स्ट्रोंग है, जिसके लिए मैशले को इस साल डिवाइन वेजनरी बन के दिखाना होगा। और अगर वो इसमें फेल होता है तो उसे फौरन मार दिया जाएगा। इसके लिए मैशले मान जाता है और कहता है कि वोल्बर्ग का सपना और शांति भरी जिंदगी के लिए डिवाइन वेजनरी बनना अब काफी नहीं होगा, बल्कि वो इनोसेंट जीरो को भी हरा देगा। इतना कहते ही मैशले जमीन पर जोर से मुक्का मारता है और तभी इनोसेंट जीरो के महल में भूकंप आ जाता है। मैशले वापस स्कूल लौट आता है और सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। ये सब सुन के डॉट बोलता है चलो बाहर घूमने चलते हैं। इसके बाद ये सब लोग बाहर मार्केट घूमने निकल जाते हैं। तभी डॉट एक पूरा आर्मर पहनकर आ जाता है, तो वही मैशले अपने वर्कआउट के कपड़ों में आ गया था। मैशले कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं गया था, तो उसे नहीं पता था कि क्या पहनना है। अब आखिर में लेंस आता है। शुरू में दिखने में तो वो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो अपनी सिस्टर की फोटो वाली टी शर्ट पहन कर आया था। अब डॉट सबको एक गेम शॉप पर लेकर जाता है, जहाँ एक टॉय में से नोकीले स्पाइक निकलेंगे और जिसके स्पाइक निशाने पर जाकर लग गए वो जीत जाएगा। सबसे पहले मैशले जाता है तो उसका निशाना ठीक डॉट के सर पर लगता है। अब डॉट की बारी थी तो वो भी निशाना सीधा मैशले के सर पर ही मारता है। अब लेंस उन्हें एक वॉन्ड शॉप पर लेकर जाता है, जहाँ उसने एक जादू की छड़ी खरीदनी थी, क्योंकि जल्द ही डिवाइन वेजनरी एग्जाम्स आने वाले हैं। इनोसेंट जीरो की वजह से इनके एग्जाम जल्दी होंगे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अभी के टाइम सबसे ज्यादा कॉइंस इनके हाउस में ही है। और अपनी सिस्टर के लिए लेंस मैशले से भी लड़ने को तैयार है। अब ये लोग शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ ढेर सारी जादू की छड़ियां रखी हुई थी। अब सबसे पहले फेन जाकर अपना हाथ ऊपर करता है और उसके जादू के हिसाब से उसके सामने एक जादू की छड़ी आ जाती है। अब लेंस आगे जाता है, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा थी तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग छड़ी आती है। मैशले को आगे जाने को कहते हैं, लेकिन मैशले के पास तो जादू था ही नहीं, तो उसके पास कोई छड़ी नहीं आती। मैशले जैसे ही अपना हाथ उठाता है तो उसे जमीन पर पड़ी एक छड़ी दिखाई देती है। दुकानदार कहता है कि ये छड़ी सालों से ऐसे ही पड़ी है, ये इतनी भारी है कि इसे कोई उठा ही नहीं पाया। कहते हैं इसके नीचे एक एल्फ वाटर बहता है, जिसका इस्तेमाल और ज्यादा छड़ियां बनाने में किया जा सकता है, पर हजारों सालों से कोई भी ताकत या जादू इसे नहीं हटा पाई है। अब फिन और डॉट भड़क जाते हैं कि उसे ये बात मैशले के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। अब मैशले उस छड़ी के पास जाता है और एक हाथ से ही उस छड़ी को उठा देता है और तभी उसके नीचे से एल्फ वाटर का फुवारा निकलता है। दुकानदार ये देखकर हैरान था। मैशले कहता है कि उसे ये छड़ी पसंद आई। दुकानदार उसे ये छड़ी फ्री में ही दे देता है। इसके बाद ये टॉम और लेमन से भी जाकर मिलते हैं और ये दिन भर मिलकर मजे करते हैं। अब ये लोग शाम तक काफी थक चुके थे, तो मैशले कहता है कि मैं कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसे बाहर नहीं गया, तो आज उन्हें बहुत मजा आया और फिर से उन्हें यहाँ पर आना चाहिए। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सिलेक्शन एग्जाम्स काफी नजदीक थे, लेकिन मैशले उससे पहले एक दफा अपने घर जाना चाहता था। उसने फैन को भी ये बात बताई थी।
अब दूसरी तरफ ओल्टर हाउस ओरका के मैक्रोन को मैशले की सुपारी देता है। वो चाहता था कि मैशले किसी भी तरह डिवाइन वेजनरी के कैंडिडेट के एग्जाम्स ना दे पाए। पहले तो वो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन फिर जैसे ही उसे पता लगता है कि मैशले ने एप्पल को बिना मैजिक के हराया था तो उसे इंटरेस्ट होने लगता है। दूसरी तरफ मैशले के फादर रेग्रो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब ब्रेड मैशले से पूछता है कि स्कूल में सब कैसा है, जिस पर मैशले हिचकिचाकर बोलता है कि सब बढ़िया है। अब मैशले के दोस्त भी घर आते हैं, जिस पर रेग्रो को यकीन नहीं होता कि मैशले ने दोस्त भी बना लिए हैं, क्योंकि रेग्रो कभी भी मैशले को बाहरी दुनिया में जाने नहीं देता था, तो उसे लगा नहीं था कि एक दिन मैशले के भी दोस्त होंगे। डॉट बोलता है कि वो सिर्फ मैशले का दोस्त नहीं बल्कि उसका राइवल भी है। लेमन रेग्रो को बताती है कि वो उनकी होने वाली बहू है, जो सुन रेग्रो और भी खुश हो जाता है। वो लोग रेग्रो के लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे और लेंस तो उसे अपनी बहन की मर्चेंडाइज ही दे देता है, जिस पर मैशले अपने फादर को समझाता है कि लेंस ऐसा ही है। अब वो सब घर में बच्चों की तरह भाग दौड़ करने लगते हैं, लेकिन फिन उनके साथ ये नहीं कर रहा था, तो रेग्रो समझ जाता है कि फिन को काफी मुश्किल होती होगी, लेकिन मैशले को इतने अच्छे दोस्त मिल जाएंगे रेग्रो ने कभी सोचा नहीं था, और वो चाहता है कि उनकी ये दोस्ती हमेशा बनी रहे, जिस पर फैन उन्हें कहता है ऐसा ही होगा। अब दूसरी तरफ मैक्रोन अपने साथियों के साथ मैशले के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो वहीं जाकर उसको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही उन पर तलवारों की बारिश हो जाती है, जिससे ये तीनों रुक जाते हैं। ये अटैक रैन ने किया था और उसे मैक्रोन के इरादों का पता लग गया था, इसलिए वो इसका रास्ता रोकने आ गया। दूसरी तरफ मैशले को इस बारे में कोई खबर नहीं थी, वो अपनी गेम खेलने में मसरूफ थे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।